प्रिय दर्शकों, वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए सभी दर्शकों को बाबा जी का जय हिंद। प्रिय दर्शकों, आज का मुख्य प्रसंग है भक्ति ज्ञान सागर से कि जब किसी भक्त को ईश्वर का दर्शन हो जाता है, उसको साक्षात्कार हो जाता है, तब उसे क्या अनुभव होता है। क्या कोई भक्त ईश्वर के साक्षात्कार को, उस अनुभव को बोल पाया है, किसी को बता पाया है? क्या भक्त परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर के उस अनुभव को व्यक्त कर सकता है? तो इसके बारे में आज बाबा जी सभी भक्तों को ये बताना चाहते हैं कि जब किसी भक्त को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब वो भक्त उस परमात्मा के अनुभव को किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को, उस अपरिवर्तनशील को इस परिवर्तनशील के द्वारा कहा नहीं जा सकता। क्योंकि भक्तों, मनुष्य का शरीर ये परिवर्तनशील है, माया युक्त है, प्रकृतिमय है। इसलिए भक्त मनुष्य शरीर के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उस परम पिता परमेश्वर के अनुभव को कह नहीं सकता, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर अपरिवर्तनशील है। वो अनादि है, अनंत है, अखंड है। उसका कभी व्याख्या किया ही नहीं जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, जिस भक्त को भी उस परमपिता परमेश्वर का अनुभव हो गया है, वो उसको कभी, उस अनुभव को कभी कह नहीं पाया। ये ध्रुव सत्य है। उस अनुभव को उसने दूसरी ही भाषा में किसी न किसी प्रकार से बताया है। जिस प्रकार से एक उदाहरण के द्वारा हम सभी भक्तों को ये बताना चाहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति विशेष का एक कलसा कुआं में गिर गया है और वो व्यक्ति उस कलसा को निकालने के लिए कुएं के अंदर धंस गया है और पानी के अंदर उसने डुबकी लगा ली है और उस व्यक्ति को कलसा भी मिल गया है पानी के अंदर, तो वो व्यक्ति ये कहना चाहता है कि हमें कलसा मिल गया है, लेकिन वो व्यक्ति पानी के अंदर ये कह नहीं सकता, क्योंकि यदि वो व्यक्ति पानी के अंदर बोलेगा तो उसकी निश्चित मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये पानी और जो व्यक्ति बोलेगा वाणी, वो अग्नि, इसका आपस में बैर है। तो प्रिय भक्तों, ठीक इसी प्रकार से दिखावा में प्रकृति और परमपिता परमेश्वर ब्रह्म का आपस में बैर है। ये दिखावा मात्र में। वैसे तो प्रकृति ब्रह्म एक हैं, लेकिन ये दृष्टिगोचर संसार में ये उनमें आपस में स्पर्धा है। तो प्रिय दर्शकों, प्रिय भक्तगणों, वो भक्त ईश्वर के अनुभव को करने के बाद भी उस अनुभव को कभी कह नहीं पाया, कह नहीं सकता। ये ध्रुव सत्य है। तो प्रिय दर्शकों, आज परमपिता परमेश्वर के अनुभव रूपी संवाद में आज इतना ही। इसी के साथ साथ प्रिय दर्शकों, प्रिय भक्तों, हम आपसे एक चर्चा करना चाहते हैं, अपने मन की बात कहना चाहते हैं, अपने हृदय की बात कहना चाहते हैं कि सभी भक्तगण परमपिता परमेश्वर से जुड़े, आत्मा के द्वारा उसका चिंतन करें, उसका मनन करते रहें। तो प्रिय दर्शकों, एक दिन ऐसा निश्चित आएगा कि उनको परमपिता परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा, उसका साक्षात्कार होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों,
यदि भक्त को परमपिता परमेश्वर का साक्षात दर्शन करना है तो उसे लौकिकता में पूजा पद्धति अपनानी पड़ेगी, उसे साधना करनी पड़ेगी, मंदिर में जाना पड़ेगा, जप तप यज्ञ करना पड़ेगा। लेकिन उसे परमपिता परमेश्वर का यदि अनुभव करना है, निराकार ब्रह्म की उपासना करना है, तो उसके लिए उसे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये परमपिता परमेश्वर अखंड ब्रह्म ये स्वतः ही प्राप्त है। इसको प्राप्त करने के लिए प्रिय दर्शकों, किसी भी भक्त को कोई उद्यम कर्म करने की जरूरत नहीं है। इसको तो केवल मान लेना ही पर्याप्त है, इसको केवल जानना ही, इससे संबंध स्थापित कर लेना ही पर्याप्त है। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार से एक पत्नी अपनी पति के लिए कभी नहीं ये रटती कि ये मेरा पति है, ये हमारा पति है, उसका तो एक संबंध हो जाता है, पति पत्नी का एक शुद्ध पवित्र संबंध में वो बंध जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक जीवात्मा का भी जब परमपिता परमेश्वर परमात्मा से जब संबंध स्थापन हो जाता है, तब उसमें विलय हो जाता है, उसको दर्शन हो जाता है, उसको साक्षात्कार हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज परमपिता परमेश्वर ब्रह्म रूपी चर्चा में इतना ही। इसी के साथ साथ आप सबसे फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से किसी और विषय को लेकर के। ठीक इसी समय इसी वक्त सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को बाबा जी का जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय काल भैरव सरकार, जय महाकाल।